जेएनयू, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? विरोध, बहस और कभी-कभी टकराव। और देखिए, एक बार फिर जेएनयू सुर्खियों में है। वजह है एक छात्र विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद प्रशासन ने एक बहुत ही कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। तो आखिर हुआ क्या है वहां? चलिए समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ किसी छोटे मोटे विरोध की नहीं है। जेएनयू प्रशासन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि छात्रों को सस्पेंड किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है और यहां तक कि परमानेंटली यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा सकता है। मतलब दांव पे बहुत कुछ लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर इतना सख्त रवैया क्यों? जेएनयू में ऐसा क्या हो गया कि बात निलंबन और निष्कासन तक पहुंच गई? आइए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस रात में जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ सोमवार की रात को। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन यानी जेएनयू-एसयू ने एक इवेंट रखा जिसका नाम था नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा। अब ये गुरिल्ला ढाबा जेएनयू के प्रोटेस्ट कल्चर का एक पुराना तरीका है, जहां छात्र साथ मिलकर खाना बनाते हैं, बांटते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। और हाँ, ये कोई हजारों की भीड़ नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साबरमती हॉस्टल के पास हुए इस जमावड़े में करीब 35 छात्र ही शामिल थे। और बस यहीं से मामला गर्मा गया। आरोप ये है कि इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और देश के 2 बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कथित तौर पर कुछ भड़काऊ नारे लगाए गए। ठीक है, तो ये तो हुई छात्रों की बात, लेकिन प्रशासन ने इस पूरी घटना को किस नज़र से देखा? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी समझते हैं। और यहीं आकर ये पूरी कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ छात्र थे जिनके लिए प्रतिरोध की रात थी, अपनी असहमति जताने का एक जरिया। तो दूसरी तरफ था यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिसके लिए ये हेट स्पीच, गैर कानूनी हरकत और सबसे संगीन आरोप राष्ट्र विरोधी गतिविधि थी। आप देख रहे हैं, शब्दों का ये फर्क ही इस पूरे टकराव की जड़ है। प्रशासन ने जो पुलिस में शिकायत दी है उसमें साफ साफ हेट स्पीच शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि ये नारे जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट के सीधे सीधे खिलाफ हैं। प्रशासन का ये भी कहना है कि ये सिर्फ गलती से निकले कुछ नारे नहीं थे। उनके मुताबिक ये नारे जानबूझकर और बार बार लगाए गए और इनसे कैंपस की शांति और सुरक्षा भंग हो सकती थी। और प्रशासन सिर्फ चेतावनी देकर नहीं रुका है। इस मामले में बाकायदा एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जेएनयू-एसयू प्रेसिडेंट समेत कई छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। अपने इस कड़े रुख के पीछे प्रशासन का तर्क भी काफी दमदार है। उनका कहना है, विश्वविद्यालय इनोवेशन और नए विचारों के केंद्र होते हैं, उन्हें नफरत की प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जा सकता। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और अहम पहलू बाकी है। ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसका समय वो महज एक इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये 3 घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली 2020 में जेएनयू कैंपस में हुई हिंसा। दूसरी, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जेएनयू के ही पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज करना। और तीसरी, सोमवार रात का ये विरोध प्रदर्शन। तो पहली बात तो ये कि ये प्रदर्शन 2020 में हुई उस कैंपस हिंसा की बरसी को याद करने के लिए रखा गया था, जिसमें कई छात्र और शिक्षक घायल हुए थे। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या था? ये जो विवादित नारे लगे वो ठीक उसी दिन लगे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था। तो टाइमिंग यहाँ बहुत कुछ कहती है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी का संवैधानिक हक, जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होता है, और दूसरी तरफ है प्रशासन की जिम्मेदारी कि वो कैंपस के अंदर किसी भी तरह की गैर कानूनी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोके। और आखिर में ये पूरा मामला हमें इसी एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर असहमति जताने की आज़ादी की वो लाइन कहाँ ख़त्म होती है और सज़ा के लायक व्यवहार कहाँ से शुरू होता है। ये एक बहुत ही महीन रेखा है और इसे सिर्फ जेएनयू को ही नहीं बल्कि हम सबको मिलकर तय करना होगा।